ट्रांसपेरेंट तौर पे क्लियर तौर पे नहीं जा पा रही हैं। एक पक्की बात बताया, अगर महाराज जी के पास यही महाराज जी हैं, हम ही लोगों ने उनके लिए जाकर के डीएम का रक्षा पलटने का काम किया और उनके लिए जाकर डिस्ट्रिक्ट जज से जमानत कराया। जो इसके पहले की सरकार थी उनको बंद किया था, अधिवक्ता साथियों ने उनके लिए लड़ाई लड़ा। प्रशासन अगर ईगो बना लेगा, प्रशासन के पास बहुत बड़ी मशीनरी है, बहुत बड़ी ताकत है, उसको समन्वय बना करके लोगों को संतुष्ट करके कैसे रास्ता बीच का निकालना है, कैसे सुलझाना है चीजों को। गतार में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुनय पांडे। ऐसा बहुत ही कम होता है कि सारे अधिवक्ता किसी एक ऑफिसर को हटाने के लिए एकजुट होते हैं। आखिर वो कौन से ऑफिसर हैं जिनको हटाने के लिए ये सारे अधिवक्ता, आप देख सकते हैं यहाँ पर अम्बेडकर चौराहे पर लामबंद हो गए हैं और ये कहें कि आज हम कोई काम ही नहीं करेंगे, कलम ही नहीं उठाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी आवाज ही नहीं सुनी जा रही है। पूरा मामला क्या है, हम सीधे रुख करते हैं। सर ये बताइए कि आखिर ऐसी कौन सी बात है और क्या मामला है, किसको हटाने की बात की जा रही है? देखिए, इंस्पेक्टर कैंट को हटाने के लिए हमारी मांगों में से एक मांग ये भी है कि इंस्पेक्टर कैंट को जानलेवा हमला हुआ कचहरी परिसर में, मुलजिमों को पकड़ करके वहां दिया गया थाने पर और एफआईआर दर्ज हुई 307 जैसी गंभीर धारा में 109 में, लेकिन मुलजिमों को छोड़ दिया गया इंस्पेक्टर कैंट के द्वारा। क्यों छोड़ दिया गया, किन परिस्थितियों में छोड़ दिया गया, और इसके अलावा इधर के दिनों में तमाम ऐसी घटनाएं इंस्पेक्टर कैंट के बारे में आप खुद ही पता करेंगे, उनके उससे जुड़ी हुई हैं, विवादित आदमी है और उनका व्यवहार लोगों के प्रति, आम अधिवक्ता के प्रति ठीक नहीं रहता है। काफी उनका रवैया ठीक नहीं है, जिसको लेकर पूरी कचहरी में आक्रोश है, पूरे अधिवक्ता वर्ग में आक्रोश है। इसलिए कहा जा रहा था कि कचहरी के बगल का थाना है, यहाँ आप ऐसे व्यक्ति को रखेंगे, थोड़ा सा सुलझे हुए व्यक्ति को रखिए, थोड़ा सा ऐसा हो जो एकमोडेट करके चले, मृदुभाषी हो, सम्मान देना जानते हो, तो उससे क्या होता है कि एक परस्पर का जो समन्वय है वो बना रहता है, बना रहना भी चाहिए। और अधिवक्ता तो अभी पुलिस की लड़ाई लड़ रहा था, अभी आपने देखा, अभी लड़ ही रहा है। अभी एक सिपाही की बेल थी, आप लोगों ने देखा होगा कि उस बेल में अधिवक्ता समाज खड़ा होकर के उसको जमानत कराया और उस सिपाही की एफआईआर आज तक पुलिस ने तो दर्ज नहीं किया अपने थाने पर। यही इंस्पेक्टर उस थाने पर है, लेकिन क्यों नहीं लिख लिया मुकदमा, नहीं लिख पाए। तो उनकी भी लड़ाई तो वकील ही लड़ रहा है। तो हमारी जो मांग है उसको मानी जानी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए, इंस्पेक्टर को हटाया जाना चाहिए। बहुत कोई बड़ी मांग नहीं है, साधारण सी बात है। लेकिन ये बताइए, क्या अभी तक आपने कहीं उच्च अधिकारी या कप्तान साहब को या इस तरह कभी जाके एक प्रतिनिधिमंडल मिला हो? बिल्कुल, हम लोग एक दिन एसपी सिटी महोदय से मिले, एक दिन पुलिस कप्तान साहब से हम लोग मिले, उसके बाद डीएम साहब से भी मिल करके अपनी बात कह चुके हैं। सभी लोगों ने कार्रवाई का आश्वासन दिया, मैं ठीक है, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। लेकिन देखिए, ये केवल ईगो का टकराव है। प्रशासन अगर ईगो बना लेगा, प्रशासन के पास बहुत बड़ी मशीनरी है, बहुत बड़ी ताकत है, उसको समन्वय बना करके लोगों को संतुष्ट करके कैसे रास्ता बीच का निकालना है, कैसे सुलझाना है चीजों को, इस पर ध्यान दे करके प्रशासन अगर काम करेगा तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान बातें हैं। कोई ऐसा नहीं, हम नहीं कह रहे कि आप डीएम को हटा दीजिए, एसएसपी को हटा दीजिए, हम तो कह रहे इंस्पेक्टर को हटा दीजिए, आप हटा दीजिए दूसरे के। महज एक इंस्पेक्टर को हटाने की बात की जा रही है, पूर्व मंत्री को हटाने की बात की जा रही है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर एक कप्तान के हाथ में बहुत ज्यादा पावर है, तबादले को लेकर और सस्पेंड को लेकर सारी चीजें, ऐसा कौन सा रसूख है इंस्पेक्टर कैंट के पास कि दबाव में है पुलिस या क्या है? यह कैंट इंस्पेक्टर जो है, इसके पहले जब वो एम समय में था तो हमारे एक न्यायिक अधिकारी एसीजीएम उनको अभी सेकंड है, उनको गाली दिया और उनको मारने की धमकी दिया। उसके बाद उन्होंने इनके खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई किया और जाकर के इलाहाबाद में कंटेम्प्ट की कार्रवाई हुई। कंटेम्प्ट कार्रवाई होने के बाद इसने जाके माफी मांगा, कंटेम्प्ट वहां समाप्त हुआ। उसके बाद यहाँ का जो कप्तान है उनको वहां से हटाकर कैंट पर भेज देता है कि जाओ न्यायिक अधिकारी का उत्पीड़न करो और अधिवक्ताओं का उत्पीड़न करो। इसलिए भेजा गया है कि अधिवक्ताओं का वह जाकर के, जब इस प्रक्रिया को हमारे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी जान रहे हैं, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री भी जान रहे हैं, उसके बाद क्या उसको भेजा जा रहा है? हमारे साथी रविंद्र धरभूषण को उनके ऊपर प्राणघातक हमला होता है, अधिवक्ता साथी मंत्री अध्यक्ष के साथ पकड़कर कैंट को ले जाते हैं। ले जाने के बाद
उनको रात 307 का मुकदमा 109 का मुकदमा दर्ज होता है और किन कारणों से उनकी गिरफ्तारी नहीं, उनको छोड़ दी जाती है रात में। और फिर हम लोग जाके एसएसपी से मिले, एसएसपी ने कहा कि आप जल्दी उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी और कैंट इंस्पेक्टर को जल्दी ट्रांसफर हो जाएगा। ये सारी बात उन्होंने, और अनिल तिवारी का एफआईआर दर्ज हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग जाकर के डीआईजी से मिले। मतलब प्रशासनिक स्तर पे अगर देखा जाए तो इस मामले में अभी तक कोई रुचि नहीं दिखाई गई है। अब अधिवक्ताओं का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यह है कि आज अध्यक्ष जी ने ऐलान किया है कि अगर कल तक हमारी कार्रवाई नहीं होती है, कल भी इस तरह से धरना हमारी रहेगा। और उसके बाद फिर शनिवार को माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखनाथ आ रहे हैं, सारे अधिवक्ता साथी जाएंगे यहाँ के प्रशासन के बारे में और सारी बातों को जो जिन लोगों से मिला गया है सारी बात उनको बताया जाएगा कि आपको सिर्फ ये अधिकारी जो हैं सिर्फ सदन चल रहा है कि आपको विपक्षी आवे, मुद्दा बनावे और सदन में यह मुद्दा उठे। आपको लग रहा है चूंकि ये सीएम सिटी भी है तो अधिवक्ताओं को क्या ऐसा लग रहा है कि महाराज जी तक या योगी जी तक ये बातें मतलब ट्रांसपेरेंट तौर पे क्लियर तौर पे नहीं जा पा रही हैं? एक पक्की बात बताया, अगर महाराज जी के पास यही महाराज जी हैं, हम ही लोगों ने उनके लिए जा करके डीएम का तख्ता पलटने का काम किया और उनके लिए जाकर डिस्ट्रिक्ट जज से जमानत कराया। जो इसके पहले की सरकार ने उनको बंद किया था, अधिवक्ता साथियों ने उनके लिए लड़ाई लड़ा। जिस तरह सिपाही के लिए लड़ाई लड़ रहा है, यही कैंट इंस्पेक्टर की देन है कि आज सिपाही के एफआईआर, यही संजय सिंह की देन है कि सिपाही के एफआईआर नहीं हो रही है। ये डॉक्टर से इतना पैसा ले लिया है और सारे अधिकारियों पर पकड़ा दिया है कि एफआईआर नहीं हो रही है। तो निश्चित रूप से अधिवक्ताओं में इस समय काफी ज्यादा आक्रोश है एक अधिकारी को लेकर, और यहाँ तक का भी कहना है कि क्लिस्टर क्लियर तरीके से बातों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक नहीं पहुँचाया जा रहा है, नहीं तो सूरत हालात कुछ और होते।